अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 10.8 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहले 3 क्वेश्चंस हमने वाइट बोर्ड वाली वीडियो के ज़रिए किए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो शायद वहाँ पे जगह कम होती, तो इस वजह से हम पेज पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम। ये हमें एक लीनियर सिस्टम दिया गया है, इसका हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने से पहले हम दोबारा एक दफ़ा यही इक्वेशंस लिख लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व कर सकें। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 2x dx ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी टी और -2 dy ओवर डी टी और -3x इज़ इक्वल टू टी। ठीक है, और दूसरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2dx dt और +2 dy ओवर dt और +3x +8y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लेट कर लेते हैं d ओवर डी टी जो है ये d के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं d ओवर डी टी जो है वो d के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ d ओवर डी टी है वहाँ पे हम d पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बनेगी हमारे पास 2 d ओवर डी टी की जगह d आ जाएगा और साथ x है, -2 d ओवर डी टी की जगह d आ जाएगा और साथ y है और -3x। ये चीज़ इधर ले आए तो बाकी बराबर में बचा 0। बिल्कुल इसी तरह यही काम हमने यहाँ पे करना है, तो ये बनेगा 2dx प्लस 2dy और +3x और +8y -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये दोनों चीज़ें x वाली हैं, तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 2d - 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और -2dy - t इक्वल टू 0। ये दोनों x वाली है, यहाँ से x कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा 2d + 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और इन दोनों में से हम y को कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2d + 8 मल्टीप्लाई बाई y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, या तो हम यहाँ से x को ख़त्म करेंगे ताकि हम y की वैल्यू निकाल सकें, या हम y की वैल्यू को ख़त्म करेंगे ताकि हम x निकाल सकें। ठीक है, तो y के कोफिशिएंट हम सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो ये आएगा 2d + 3x और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा d + 4y -2 इक्वल टू 0। अगर ये 2d है और ये 2d + 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे d + 4 लेके आना मैंने, d + 4 और ये वाला d मैंने यहाँ लेके आना। अगर यहाँ पे d आ जाएगा और यहाँ पे d + 4 आ जाएगा तो ये दोनों चीज़ें कोफिशिएंट के हिसाब से सेम हो जाएंगी, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। ठीक है ना, तो d लेके आना यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेट d को ऑपरेट करवा दूँगा, तो ये आ जाएगा d मल्टीप्लाई बाई 2d + 3x और ये आ जाएगा 2d + 4y और माइनस d2 लिख दें या 2d लिख दें इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अगर मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ जाएगा 2d² + 3d और साथ x है और प्लस ये चीज़ वैसे ही रहेगी और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो लिखें या ना लिखें। ठीक हो गया। अब यही काम टू द पॉइंट हम यहाँ पे करेंगे।
अब ये डी 2d+4, तो यहाँ पे 2d है, d+4 नहीं है, तो d+4 बनाने के लिए हम कहेंगे ऑपरेट d+4 वी गेट, हमने d+4 को ऑपरेट करवा दिया, तो ये आएगा d+4 2d-3 और x और -2d d+4 और साथ y है और -d+4 और साथ आएगा t = 0। इसको भी हम आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2d² -3d और +8d और ये आ जाएगा -12 साथ x। ये वाली चीज़ वैसे की वैसे ही, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ t, यानी कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे, तो डेरिवेटिव ऑफ t 0 होता है, लिखें या ना लिखें। डेरिवेटिव ऑफ t जो है वो t के रिस्पेक्ट 1 होगा, ठीक है ना, और +4t, ठीक हो गया, और = 0। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब एक इक्वेशन ये बनी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँगा, और एक इक्वेशन ये बनी, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूँगा। यहाँ पे -2x, यहाँ पे -2 वाली चीज़ -2d d+4 है, यहाँ पे +2d d+, ये उसी वक्त कैंसिल होंगे अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को प्लस कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करने से हमारे पास क्या चीज़ आएगी। इट इम्प्लाइज डैट ये 2d² और 8 में से 3 निकाले +5 -12 और इसके साथ x है, ठीक है, और आगे -2d और d+4 y और ये -1 + 4t है = 0। अब ये इक्वेशन नंबर 3 थी और प्लस इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे तो आएगा 2d² + 3d और साथ x और +2d d+4 और साथ y = 0 के है। अगर ये चीज़ें देखें तो ये चीज़ें सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी जब प्लस करेंगे, ठीक हो गया। अब ये चीज़ प्लस ये चीज़ करेंगे तो आ जाएगा 2d² + 5d -12, दोनों में x कॉमन है जब प्लस करेंगे, तो बाकी ये चीज़ ऐसे ही लिख लेते हैं और x हमने कॉमन ले लिया, और ये -1 + 4t है और = 0 के है, ठीक है। अब ये चीज़ दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएंगी, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2 + 2 4d², ठीक है, और 5 और 3 8 +8d और ये -12 है, -12 और साथ x है, और ये चीज़ उधर जाके प्लस की हो जाएगी, 1 + 4d आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट लिखते हैं। 4d² + 8d और -12 था शायद, और यही था, उम्मीद तो है, और = 1 + 4d, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा द एसोसिएटेड, आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, ऑफ 5 इज़ 5 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, जो भी डी वाला फंक्शन होता है हम उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ये आ गया 0 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो आपको 4 कॉमन आ रहा है, तो आएगा d² + 2d - 3 = 0, ठीक है। अब ये उधर जाके 0 हो गया, बाकी ये चीज़ बची, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो बचेगा 2d d² + 3d - d और -3 = 0, ठीक है। इन दोनों में से d कॉमन आया तो बाकी बचेगा d+3, और इन दोनों में से -1 कॉमन आया तो बाकी बचेगा d+3 = 0। इन दोनों में से d+3 कॉमन आया, बाकी बचेगा d-1 और = 0। तो यहाँ से d की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक +1 और एक -3, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखें ये x वाली चीज़ थी तो x का सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना, x का सोल्यूशन, और आंसर किस में आएगा, तो ये x का फंक्शन t में था, यानी कि
डी एक्स ओवर डी टी था, ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, तो डिपेंडेंट का आंसर इंडिपेंडेंट में लिखेंगे। तो दो आंसर आए रियल हैं, तो C1 C2, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, ये 1 है तो e की पावर t, ये -3 है तो e की पावर -3t आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया। कौन सा सोल्यूशन आया? कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एक्सरसाइज 10.2 में हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी फाइंड करते थे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करते थे। यानी कि जो जनरल सोल्यूशन होता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए जो भी डी वाला फंक्शन होता है उधर जाकर डिवाइड करवा देते हैं। तो एक्स पी 1 ओवर क्या आएगा, अब 4d² प्लस 8d माइनस 12, और ये साथ 1 प्लस 4t फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है, तो इस वजह से यहाँ पे हम बाइनोमियल वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये सारा हमने 10.2 में डिस्कस किया है। तो एक्स पी इज़ इक्वल टू -12 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, तो ये माइनस वाली चीज़ थी ना तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। तो -4d² प्लस 8d, माइनस कॉमन लिया था ना तो ये प्लस वाली चीज़ थी तो ये माइनस हो गई और डिवाइडेड बाई 12 आ गया, और ये माइनस वाली चीज़ प्लस होगी। ठीक है, और ये 1 प्लस 4t। आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो एक्स पी किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 4t और डिवाइडेड बाय -12। अब इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस और इसको बाद में 1 माइनस 4d का स्क्वायर प्लस 8d ओवर 12। ठीक है, अब ये जो भी चीज़ है इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक्स पी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 4t और 1 डिवाइडेड बाय -12 है। अब इस चीज़ को ऊपर लेके जाना था हमने, तो चलें जी पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस इसका बटा अलहदा किया तो ये आ जाएगा 3 4 बार 12 यानी कि d² ओवर 4, 4 3 बार 12 तो d² ओवर 3, और ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो या मल्टीप्लाई नहीं करना तो इस तरीके से लिख लेते हैं, और 8d ओवर 12 और 8d ओवर 12, तो 4 2 बार 8, 4 3 बार 12। ठीक है, ये हमने लैदा कर लिया। अब इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो एक्स पी इज़ इक्वल टू 1 ओवर -12, और ये ऊपर जाकर माइनस हुई तो 1 माइनस d² ओवर 3 प्लस 2d ओवर 3, और इसकी पावर -1 है। ठीक है, और साथ 1 प्लस 4t है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक्स पी इज़ इक्वल टू -1 ओवर 12 है। ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल का यूज़ करेंगे। बाइनोमियल का आपको पता है, फार्मूला लिख देता हूँ। बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या आती है, तो 1 प्लस x की पावर n हो तो हम लिखते हैं 1 प्लस nx प्लस n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² प्लस ऑन, ये चलती जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस साइन हो तो एक टर्म प्लस में एक माइनस में, पहली प्लस में दूसरी माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ये ऐसे चलती जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें तो 1, अब दूसरी टर्म माइनस में आएगी। n क्या है, n -1 है, 1 प्लस n x क्या आएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी x। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें n -1 x² आएगा, तो x² में जो है वो डिग्री 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4t है, तो 4t का सिर्फ हम एक दफ़ा ही डेरिवेटिव ले सकते हैं, बाद में जो भी डेरिवेटिव लेंगे वो 0 होता जाएगा, तो इस वजह से हम इसको इतना ही ओपन करेंगे। ठीक है ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 4t। ठीक हो गया, तो एक्स पी इज इक्वल टू -1 ओवर 12। ठीक है, जब ये 1 के साथ चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी चीज़ 1 प्लस 4t हो जाएगी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये चीज़ इसके साथ ज़्यादा मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ज़्यादा, तो 1/3 हमने साइड पे कर लिया, तो d² मल्टीप्लाई पे 1 प्लस 4t प्लस 2 ज़्यादा कर लिया 2/3,
और डी मल्टीप्लाई बाई 1 + 4t। ठीक है, एक्स पी इज इक्वल टू -1/12। देखिए 1 + 4t + 1/3। इसका पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि 1 + 4t। इसका जब हमने पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो आया 0 + 4। इसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 4 का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये चीज़ आ गई 0। ये +2/3। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो 0 + 4 आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखें एक्स पी इज इक्वल टू -1/12, तो ये आएगा 1 + 4t। ये चीज़ तो 0 हो गई। ठीक है, बाकी क्या बचा, +2/3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 2 बार 8, 8 बरा 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, एक्स पी इज इक्वल टू -1/12, तो 4t यहाँ का यहाँ ही रहा, और बाकी हमने एलसीएम ले लिया, 3 एक बार, 3 × 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा एक्स पी इज इक्वल टू -1/12 4t और +11/3। तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पी आ जाएगा -40/12 और -11/3 बार 36। ठीक है, तो ये आएगा 4, एक बार 4 4 3 बार 12, तो एक्स पी आ गया हमारे पास -t/3 और -11/36। ठीक है, तो ये मेरे पास आया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये वाला मेरे पास कम्प्लीमेंट्री था। तो अगर हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, x इज इक्वल टू ये कम्प्लीमेंट्री और प्लस ये मेरे पास क्या है -t/3 और -11/36। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, ये x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट नीट में भी लिखते हैं इस वैल्यू को, लेकिन पहले आपको चीज़ें समझा दूँ। अब x की वैल्यू आ गई है ना, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट कहाँ पे करनी है आपको बताता हूँ, कि वहाँ पे हमने पुट करनी है जहाँ पे y अकेला है, y का डेरिवेटिव नहीं आता। क्योंकि जब y का डेरिवेटिव आएगा तो उसको सोल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, इसमें भी y के साथ, यहाँ पे तो y के साथ जो है डेरिवेटिव वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी y के साथ डेरिवेटिव वगैरह आ रहे हैं। तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशंस को प्लस माइनस कर देते हैं। इसको प्लस माइनस करेंगे तो y ही ख़त्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये -2dy/dx/dt है और ये +2dy/dt है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम प्लस करेंगे तो ये चीज़ इसके साथ ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी पीछे सिर्फ y वाली चीज़ बचेगी और हम इजीली यहाँ से y को कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आई और ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा था। ठीक है, ये -2 वाला है और ये +2 वाला है। तो इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो मैं लिखूँगा 1 + 2। ठीक है, और जब मैंने 1 + 2 किया तो इट इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगी, राइट हैंड साइड में प्लस होगी। तो चलिए आइए हम प्लस करते हैं ये वाली चीज़, -2dy/dt -3x प्लस ये वाली सारी चीज़ +2dx/dt +2dy/dt +3x + 8y। तो राइट हैंड साइड में प्लस होगी तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो y वाली टर्म हमारे पास, y के डेरिवेटिव वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, ये 2 है, ये भी 2 है, अब ये भी चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, -3x और +3x। अब देखें ये 2 + 2 4 हो जाएगा, 4dx/dt। ठीक है, ये दो चीज़ ख़त्म हो गई, ये वाली चीज़ आ गई और +8y इज़ इक्वल टू t + 2। ठीक हो गया। यहाँ से अगर आप देखें तो हमें y की वैल्यू चाहिए तो y वाली हमने एक साइड पे ही रखी, बाकी आ जाएगा t + 2 - 4dx/dt। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो 8y इज़ इक्वल टू t + 2 - 4d/dt। x की वैल्यू है c1 e की t
प्लस C2e⁻³ और माइनस T/3 और माइनस 11/36। ठीक हो गया। आगे इसको प्रोसीड करते हैं तो आ जाएगा 8y = t+2 - 4। इसका डेरिवेटिव C1 कॉन्स्टेंट है, साइड पे आ गया, e का डेरिवेटिव e⁻t ही होगा, प्लस C2 कॉन्स्टेंट है, साइड पे आ गया, e⁻³ का डेरिवेटिव e⁻³ और पावर का डेरिवेटिव -3 आएगा, माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है, साइड पे आ गया, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 होगा, और ये कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8y = t+2 - 4। ये आ जाएगा C1e⁻t -3 C2e⁻³ और -1/3। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ हम 8 से डिवाइड करवा देंगे तो आ जाएगा y = t/8 + 2/8 और -4 × 4/8। ठीक है, C1e⁻t -3 C2e⁻³ -1/3। तो 4 1 बार 4 4 2 बार 8 2 1 बार 2 2 4 बार 8। तो ये आ जाएगा y = t/8 + 1/4 माइनस 1/2 को अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 यानी कि C1e⁻t/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 C2e⁻³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/6। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y = t/8 और माइनस C1e⁻t/2 और प्लस 3/2 C2e⁻³ और ये 1/6 है और प्लस 1/4 है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा y = t/8 - C1e⁻t/2 प्लस 3/2 C2e⁻³ एलसीएम आ गया हमारे पास। एलसीएम लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, 6 और 4 को अंदर रख के फैक्टराइज करें। सिंपल तरीका क्या है, 6 4 बार 24, 4 इधर आ गया जमा 6 इधर आ गया। ठीक है ना, तो y = t/8 - C1e⁻t/2 और प्लस 3/2 C2e⁻³ और ये प्लस देखें तो 10/24, 2 5 बार 10 2 और 12 बार 24 तो प्लस 5/12। ये हमारे पास आंसर आ गया 5/12। ठीक है, तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। और x की वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि इतनी मुश्किल से आंसर आया, इनको इकट्ठा तो रखें। x ने भी बहुत ज़्यादा मदद किया y निकालने के लिए, तो ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास C1e⁻t प्लस C2e⁻³ और माइनस t/3 और माइनस 11/36। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। रिपीट में नहीं करूँगा, बाकी सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए रिपीट कर ही देता हूँ। ये मेरे पास एक सिस्टम दिया गया था, हमने वो सोल्यूशन फाइंड करना था जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें, यानी कि x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया। क्वेश्चन छोटा करने के लिए हमने d के लेट कर लिया। ठीक है, कोफिशिएंट सेम किए, एक दूसरे पे हमने d+4 और d को ऑपरेट करवाया, प्लस माइनस करके y को ख़त्म कर दिया, xy टर्म में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इसका मैंने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड किया और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन देखें तो ये एक पोलिनोमियल थी तो बाइनोमियल का यूज़ किया गया। ठीक है, तो इस x की वैल्यू को हमने वहाँ पुट करना था जहाँ पे y अकेला है, तो y अकेला कहीं भी नहीं था, तो y को अकेला किया गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करके। ठीक है, तो अकेला करके हमने वहाँ पे y की वैल्यू फाइंड कर दी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इस वजह से क्वेश्चन लेंथी हो गया। तो एट द एंड हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो, लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।